आ जा। स्टार्ट किया जाए। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या क्या होमवर्क में दिए थे बताओ। पहला क्वेश्चन क्या था, होमवर्क क्वेश्चन करते हैं। इंटीग्रेशन में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर रहे थे ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम बताए थे कि जब तक आपके पास पावर लीनियर ना हो जाए तब तक आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, ठीक है, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तभी लगाएंगे जब पावर लीनियर हो। जैसे साइन एक्स का पावर में स्क्वायर रहेगा तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा क्या, नहीं। डेरिवेटिव होता था डायरेक्ट, हाँ, टेन रूल लगा देते थे। लेकिन इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स का नहीं कर पाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, u इंटू वी रूल चलेगा क्या, नहीं। क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल को यूज करके पावर को 2 रहे 3 रहे वहां से क्या करेंगे, 1 में बदलेंगे। ठीक है, तो क्या क्या क्वेश्चन था, बेसिक बेसिक कुछ क्वेश्चन दिए थे, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। बताओ जल्दी से। पहला क्वेश्चन होमवर्क का, दो क्वेश्चन दो। कितना, कॉसेक एक्स, अच्छा कॉसेक एक्स माइनस में कॉट एक्स। क्या यहाँ पे u इंटू वी रूल लगा सकते हैं, नहीं सर। एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मल्टीप्लाई करने से अपने पास यदि फॉर्मूला के तौर पे बन जाएगा तो फॉर्मूला लगा देंगे। कॉसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, हाँ होता है। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का फॉर्मूला होता है, हाँ होता है। यदि नहीं बन रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला पे नहीं मिल रहा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला में कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी भी तरीके से। मल्टीपल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, मल्टीपल एंगल, सम मल्टीपल एंगल, कंपाउंड, सम एंड प्रोडक्ट, ये सब यूज करके आपको क्या करना है, पावर लीनियर या तो फॉर्मूला के तौर पे लेकर आना है, फॉर्मूला के टर्म में। तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे, सबसे पहले कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ये कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस में ये कितना हो जाएगा बताना, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब यहाँ पे छोटा सा बात ये है कि क्या इसका फॉर्मूला होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, तो अपने इंटीग्रेशन कर लेंगे। आ जाओ भाई, तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना, कॉसेक स्क्वायर एक्स ये डीएक्स माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये वाला पोर्शन कितना होता है बताना, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस में कॉट एक्स, माइनस में कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, माइनस में कॉसेक एक्स, और ये प्लस का सी। आंसर कितना होता है बताना, माइनस में कॉट एक्स प्लस में कॉसेक एक्स प्लस का सी। ये पहला क्वेश्चन का आंसर सबसे बना था। दूसरा क्वेश्चन में चलो, दूसरा क्वेश्चन क्या बताना, कितना इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स डिग्री, अच्छा कॉस एक्स डिग्री है, कॉस का एक्स डिग्री, अच्छा डिग्री में ना, कैलकुलस पढ़ रहे तो डिग्री में कभी भी आंसर नहीं चलेगा, आपको डिग्री को किस में बदलना पड़ेगा, रेडियन में। तो डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे, आपको पता है कि 180 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन होता है, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन। तो एक्स डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई एक्स बाई 180। बात क्लियर है, क्लियर है यहां तक, हाँ या ना। तो अपने क्या करेंगे, एक्स डिग्री को रिप्लेस कर देंगे, किससे रिप्लेस करेंगे एक्स डिग्री को, एक्स डिग्री को किससे रिप्लेस करेंगे, पाई एक्स बाई 180 से, भाई रिप्लेस कर दो। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस का पाई एक्स बाई 180। अच्छा कॉस का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है बताना, माइनस, कॉस में माइनस कहां करें, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स पॉजिटिव में, इंटीग्रेशन ऑफ साइन नेगेटिव में। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन का पाई एक्स बाई 180, और यहाँ पे एक्स के पास कितना, पाई बाई 180, तो पाई बाई 180 प्लस में सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस में, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर एक्स। इधर आ जाओ भाई। अच्छा क्या यहाँ पे u बाई भी मेथड लगा सकते, u इंटू भी रूल नहीं लगेगा। अच्छा इस फंक्शन को सर पावर 1 में अलग ब्रेक कर दिए, tan स्क्वायर में अलग से ब्रेक कर दिया, ऐसा होगा, लिमिट में ऐसा कर लेते थे, याद है, लिमिट में सब जगह लिमिट लगा दिए, सॉल्व कर दिए। इंटीग्रेशन में नहीं हो पाएगा। डेरिवेटिव में u बाई भी रूल भी होता था, लेकिन यहाँ पे आप जब तक फॉर्मूला में नहीं मिल रहा है तब तक आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो इसको ऐसे टर्म में बदलिए ताकि आपको फॉर्मूला बन जाए। थोड़ा सा गर्मी लग रहा है, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा देर बात हो जाए। 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते, कोई बताएंगे, सेक स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस में कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते बताना, कॉसेक स्क्वायर एक्स। समझ में आ गया। अच्छा ये कितना जो बताना, सेक स्क्वायर एक्स, ए भाई
आज देखो सेक स्क्वायर एक्स और ये कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या कर दूं, रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना होता है बताना, साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत। अच्छा साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा बताना, टेन स्क्वायर एक्स। क्या टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, नहीं सर, लेकिन टेन स्क्वायर एक्स को कुछ आइडेंटिटीज में बदल दूं, कौन सा आइडेंटिटीज बताओ, सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1, क्या इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, फॉर्मूला होता है क्या, अब फॉर्मूला लगा पाएंगे। समझ में आ रहा है कैसे कैसे क्या क्या काम करना है, जब तक फॉर्मूला में नहीं आएगा तब तक आपको सिंप्लीफाई करना है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है बताना, 10x, और 1 का इंटीग्रेशन x, तो माइनस एक्स प्लस में सी। ठीक है समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स प्लस में सेक एक्स प्लस में 2 कॉट एक्स, 2 कॉट स्क्वायर एक्स, उसके बाद प्लस में और कुछ भाई, ओ भाई ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बना। तो अलग अलग सेपरेट करके डिवाइड दे दूं, जैसे अलग अलग सेपरेट करके डिवाइड दोगे तो कितना होगा बताना, बात नहीं करो यार, सेक एक्स बाई कितना कॉस एक्स, 2 को बाहर रखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कितना होता है बताना, कॉट स्क्वायर एक्स बाई कॉस एक्स, अच्छा dx, और फिर यहाँ पे कितना होता है बताना, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस एक्स। बात समझ में आ रहा है। अब क्या करना है यहाँ पे और क्या करना है, सेक एक्स बाई कॉस एक्स है ना, तो जैसे ही अपने इसको कितना कर देंगे बताओ, सेक स्क्वायर एक्स dx, यहाँ पे प्लस में 2, अच्छा इसको जैसे कैंसिल करेंगे तो कितना होता है बताना, एक टू कॉट एक्स बचेगा, कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिलेगा, कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स या कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx, यहाँ पे एक टू कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस एक्स। क्या सबका फॉर्मूला बन रहा है, इसका फॉर्मूला होता है, इसका भी फॉर्मूला होता है और इसका भी फॉर्मूला होता है, लगा दे। क्या फॉर्मूला नहीं बनता तो क्या लगा पाते, ऐसा कर पाते नहीं सर, तो आप सिंप्लीफाई करके वैसे टर्म में लेकर आए जिसका फॉर्मूला आपको पता है। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x प्लस में 2, इसका इंटीग्रेशन माइनस का कॉसेक एक्स, और इसका इंटीग्रेशन कॉस एक्स का प्लस में साइन एक्स प्लस में सी। आंसर कितना होता है बताना, ये 10x माइनस में 2 कॉसेक एक्स प्लस में कितना साइन एक्स प्लस में सी। क्या हुआ रे, चले आगे चले, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये तो और इजी हुई, अभी तो थोड़ा देर पहले किए थे ना, इसको कॉसेक स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, है ना, साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा ये वाला वैल्यू कितना बताना, tan स्क्वायर एक्स, और tan स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो tan स्क्वायर एक्स को किस में बदल देंगे, हाँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस में ये dx। आंसर कितना होता है बताना, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कर लूं माइनस में 1 का इंटीग्रेशन कर लूं तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है 10x, और 1 का इंटीग्रेशन बताना प्लस में, बहुत जल्दी आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन और कुछ है, चलो 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 चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स, लो भैया ये तो अच्छा है, पावर कितना है, पावर कितना है जल्दी बताओ, 3 है ना, पावर 3 रहेगा तो क्या करना पड़ेगा अपने को, उसको किसी भी तरीके से पावर को क्या करना पड़ेगा, लीनियर करना पड़ेगा, क्या यूज करेंगे, मल्टीपल एंगल या तो सब मल्टीपल एंगल। तो अपने को पता है कि साइन 3x का फॉर्मूला पता है सबको, साइन 3x का फॉर्मूला कितना होता है, 3 साइन एक्स माइनस में 4 साइन क्यूब एक्स, दिख रहा है, तो 4 साइन क्यूब एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना, 4 साइन क्यूब एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स,
माइनस में साइन 3x, इंटीग्रेशन में साइन x cos x का पावर जितना भी क्यों ना हो, पावर जब तक 1 ना हो तब तक इंटीग्रेशन आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो पावर 1 करने का बेसिक फंडा यही है कि आप उसमें क्या करेंगे, मल्टीपल एंगल सब मल्टीपल एंगल को यूज करेंगे। तो ये तो हो गया 4 साइन क्यूब एक्स को हम लोग ऐसे लिख दिए, ये पावर सबका लीनियर हो गया, एंगल कुछ भी चलेगा लेकिन वेरिएबल का पावर साइन एक्स का पावर में 2 3 नहीं हो सकता, एंगल 2x 3x 4x कुछ भी हो जाए। आ जाओ, तो यहां पे कितना बताना, साइन का क्यूब एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस में साइन 3x बाई, समझ में आया सबको। यहां पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर दो, जैसे अप्लाई करेंगे तो कितना होता है बताओ, जैसे अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ लिख देते हैं यहाँ पे 3 साइन एक्स माइनस में साइन का 3x बाई कितना 4, ये dx। तो 3/4 को बाहर रखते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे साइन एक्स dx का, माइनस में 1/4 को बाहर रखते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे साइन 3x dx का। अब एक छोटा सा बात, 3/4 साइन एक्स का इंटीग्रेशन प्लस में या माइनस में, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस में, तो ये हो गया माइनस का साइन एक्स, ओहो, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स, और यहाँ पे माइनस में 1/4, इसका इंटीग्रेशन माइनस का कॉस का बाई कितना 3 प्लस का, तो ये कितना हो जाएगा माइनस में 3 कॉस एक्स बाई 4, कौन सा बेटा ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना बताना कॉस का 3x बाई कितना 12, 3 4 जा 12 प्लस का c। चलो आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाए। और कुछ क्वेश्चन था, क्वेश्चन कम, पूरा क्लास का क्वेश्चन देते, हाँ बोलो कितना, कॉस कॉस क्यूब एक्स, अच्छा ये भी है dx, तो इसका फॉर्मूला कितना होता है बताना, कॉस 3x का फॉर्मूला याद है सबको, कितना होता है बताना 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस में 3 कॉस एक्स, चलेगा। तो यहाँ पे ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, तो कॉस का 3x प्लस में 3 कॉस एक्स, दिस वन इक्वल टू कितना 4 कॉस क्यूब एक्स, चलेगा। तो देयरफॉर कॉस क्यूब एक्स के जगह पे आप क्या लिख सकते हो बताना, कॉस का 3x प्लस में 3 कॉस एक्स बाई 4, बोलो समझे कि नहीं समझे, समझ में आया। अब क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दो, तो जैसे वैल्यू पुटअप करेंगे तो कितना होता है बताना, कॉस का 3x प्लस में 3 कॉस एक्स बाई 4 और ये dx, तो जैसे यहाँ पे करेंगे सेपरेट तो कितना होता है बताना 1/4 कॉस का 3x dx प्लस में 3/4 कॉस का x, कितना हो जाएगा इसका आंसर बताएंगे, कॉस 3x का इंटीग्रेशन साइन का 3x बाई कितना 3 और ये प्लस में 3/4 कॉस x का साइन x और ये प्लस में से, समझ में आ रहे सबको, ये तो समझ में आ रहा है, समझ में आ रहे तुम लोग को क्या कर रहे हो, तुम तो लास्ट क्लास में थी, ये दोनों नहीं, समझ में आ रहे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बताओ जल्दी से, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू, क्या u इंटू भी रूल चलेगा, तो ये सिंगल टर्म में बदलना पड़ेगा, तो सिंगल टर्म में बदलने के लिए मल्टीपल या तो सब मल्टीपल या तो सम एंड प्रोडक्ट लगाएंगे। तो सर ऐसा कोई फॉर्मूला साइन 2x होता है क्या, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तभी तो होगा। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो 2 तो होना पड़ेगा ना, 2 साइन एक्स कॉस एक्स रहेगा तभी तो हम साइन 2x लिख पाएंगे, तो 2 तो है ही नहीं, तो क्या करें बताओ भाई, ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और बाहर में क्या लिखना पड़ेगा, और ये तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2, 2 साइन एक्स कॉस एक्स के जगह पे साइन का और ये वाला वैल्यू dx, करेक्ट। साइन 2x का इंटीग्रेशन कितना दे बताना, माइनस में कॉस का बाई प्लस में सी, और कुछ है कितना ही था,
और क्वेश्चन है? अच्छा चलो ठीक, जा रहे हम जा रहे हैं। वही क्वेश्चन तो हमको क्लास में करवाना था, इसीलिए तो हम लिखवाए। हम समझ गए आपको क्या कुछ। इतना दूर तक तो हम लोग पढ़ लिए थे ना, कॉस क्यूब साइन एक्स क्यूब तक पढ़ लिए थे, इसलिए अब चलते थोड़ा सा उस पैटर्न का क्वेश्चन हम समझ गए क्या है। चलो आगे चले, नोट कर लिए। अब जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, सम एंड प्रोडक्ट का फॉर्मूला को यूज करके बनाएंगे। जितना भी फॉर्मूला बनाए क्या बनाएंगे क्वेश्चन, सम एंड प्रोडक्ट को यूज करके। सम एंड प्रोडक्ट का सबको फॉर्मूला पता है? आ जाओ भाई एक बार देख ले, जिनको नहीं पता वो देखें। सम एंड प्रोडक्ट का कुछ फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला बताएंगे? साइन का, ठीक है सुना ध्यान से, प्रोडक्ट में है तो ठीक है, क्योंकि आपको ना इंटीग्रेशन निकालने के लिए प्लस में चाहिए। किसमें चाहिए? प्लस वाले टर्म, मतलब साइन एक्स प्लस में साइन 3x साइन 4x, ऐसा टर्म रहा बहुत आसान है। लेकिन साइन एक्स इंटू साइन 3x है तो यू इंटू भी रूल तो लगा नहीं सकते, लेकिन प्लस वाला तो रूल लग सकता है। तो इसका मतलब ये कि प्रोडक्ट टू सम वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे सर आपके पास 2 साइन ए कॉस बी है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताना? साइन का a प्लस बी प्लस में 2 नहीं होता बेटा, ना ना ना, ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी में डिवाइडेड बाई 2 होता है। प्रोडक्ट टू सम में 2 साइन ए कॉस बी का साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी, ठीक है ध्यान से। इसी तरीके से 2 कॉस ए रह जाता। अच्छा ए मतलब एंगल बड़ा है किससे? बी से। साइन का एंगल बड़ा, कॉस का एंगल छोटा हो तो साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी। लेकिन यहीं पे कॉस का एंगल बड़ा और साइन का एंगल छोटा हो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइन ए प्लस बी तो होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे माइनस में साइन ए माइनस। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से आपके पास 2 कॉस ए कॉस बी है, तो ये कितना बताना? कॉस ए प्लस बी प्लस में कॉस ए माइनस बी, ठीक है। नेक्स्ट सिमिलर वे से 2 साइन ए साइन बी रहा, 2 साइन ए साइन बी, इसके जगह पे फॉर्मूला कॉस ए माइनस में भी, फॉर्मूला का सेट दिए हुए आप लोगों को, माइनस में कॉस ए प्लस बी, ठीक है। तो क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। नया क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगा। आ जाओ, आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बताओगे? साइन 3x कितना इंटू कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। यू इंटू भी रूल तो चलेगा नहीं, तो करना क्या है? करना क्या है यहाँ पे? प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट से किस में बदलेंगे? सम में। अच्छा साइन का एंगल बड़ा या कॉस का? साइन का, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? साइन ए कॉस बी वाला या कॉस ए साइन बी वाला? साइन ए कॉस बी वाला, तो यहाँ पे लगा देते, लेकिन 2 होना तो जरूरी है। एक काम करते 2 से मल्टीप्लाई 2 से, तो भैया बाहर में 1/2 कर दूं और यहाँ पे 2 साइन 3x इंटू कॉस एक्स। समझ में आ रहा है सबको? dx दिस वन इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला कितना थी बताओ? साइन 3x प्लस में x 4x प्लस में साइन का 3x 2x, ये कितना हो जाएगा? dx। आंसर कितना से बताना? 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन का 4x dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ साइन का 2x dx। अब यहां पे आंसर 1/2 साइन 4x का इंटीग्रेशन कितना से बताना? माइनस में कॉस का 4x बाई 4 प्लस में यहाँ पे साइन 2x का कितना हो जाएगा बताना? कॉस का, कॉस हाँ माइनस लेंगे इसलिए तो यहाँ पे नहीं लिया, माइनस लो, ठीक है। कॉस का 2x/2 प्लस में c, अब बाकी बात मल्टीप्लाई कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बताओ? साइड 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 साइड, कितना इंटीग्रेशन ऑफ साइन का 5x कॉस का 3x, साइन 5x कॉस 3x। साइन में एंगल बड़ा है ना, साइन में एंगल बड़ा, कॉस का एंगल, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? पहला वाला। चलो जल्दी से बनाओ, थोड़ा सा सहलो कृष्णा। साइन 5x कॉस 3x क्या करेंगे बताओ? 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये कितना से बताना? 2 साइन का 5x इंटू कॉस का 3x। लगा दो फॉर्मूला यहाँ पे, क्या फॉर्मूला लगेगा बताना? 1/2 कौन सा फॉर्मूला? 2 साइन ए कॉस बी का, साइन ए प्लस बी है ना, मोहित बोल, साइन 8x प्लस में
साइन का 2x, ये कितना हो जाएगा dx। ये वाला आंसर कितना हो जाएगा बताओ, 1/2 इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स का माइनस में कॉस का 8x बाई कितना 8, और इसका इंटीग्रेशन माइनस में कॉस का 2x बाई 2 प्लस में। अच्छा कभी कभी ना ये वाला ना आंसर मल्टीप्लाई कर देना है, लास्ट नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है बताओ, यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना हो बताना, माइनस में कॉस में 8x बाई 16 और ये माइनस में कॉस 2x बाई 4 बाई कितना प्लस। और कुछ क्वेश्चन था, अब चलो हम क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो रहा है। आज भाई पहला क्वेश्चन से चलते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, इंटीग्रेशन ऑफ cos टू दी पावर 4x। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस में sin x बाई cos x माइनस का sin x इंटू 1 माइनस में साइन का 2x, ठीक है dx। ये दो क्वेश्चन है, पहले इस दो क्वेश्चन से स्टार्ट करें, इस दो क्वेश्चन से स्टार्ट। पेपर गिर जाएगा, कहाँ रहते वही गिरेगा बोल रहे हैं। जैसे पावर में 4 हो जाए तो आपको क्या करना है, पावर में 3 4 5 मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल लगाएंगे, ठीक है। आ जाओ लीनियर करना है आपको, इधर इधर, तो इसको अपने क्या लिख सकते हो बताना, cos स्क्वायर x का। बात समझ में आया कि नहीं आया बताओ। अच्छा ध्यान से देखना क्या कह रहे हैं, पावर लीनियर करेंगे सर। यहाँ पे ना एक काम कीजिए, 2 cos स्क्वायर x लिखिए आप। बोले ठीक है भाई लिख तो दिए, लेकिन ये 2 का स्क्वायर है, 2 नहीं लिखे तो बाहर में क्या करेंगे बताओ, समझ में आया, ये dx, तो ये 1/4, समझे कि नहीं समझे। 2 cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला मल्टीपल एंगल में 1 प्लस में cos का इसका होल स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे आप। a प्लस पावर आस्ते आस्ते क्या करें, रिड्यूस करते करते कहां तक ले जाएंगे 1 तक, तो ये कितना बताना 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिखेंगे इसमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ, a स्क्वायर प्लस में 2ab, 2ab मतलब 2 cos 2x प्लस में बी स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर। बोलो समझे कि नहीं समझे। अब इसको देखो यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन के बाहर में 1/4, 1 का इंटीग्रेशन, 2 को बाहर रखते हैं, cos का 2x का इंटीग्रेशन, और फिर में इंटीग्रेशन ऑफ, ये सबके बाहर है 1/4, ठीक है। ये कितना हो जाए बताना, cos स्क्वायर 2x dx का इंटीग्रेशन। बात समझे। अब यहाँ पे क्या है सर, 1 का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, cos 2x का भी हो जाएगा, लेकिन फिर से cos स्क्वायर x प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर भी ये डिग्री 2 है, लीनियर में लेकर आना है, तो फिर से अपने क्या करेंगे, मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला के जैसा सोचेंगे। तो ये तो हो गया 1/4, इसको रहने देते हैं, ध्यान सुनना। 1 का इंटीग्रेशन कर दूं, ये x प्लस में 2 cos 2x का साइन का 2x बाई कितना 2, लेकिन क्या इसका इंटीग्रेशन हो गया है, नहीं। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए पावर अभी भी क्वाड्रेटिक है, तो क्या करना पड़ेगा, लीनियर में बदलना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से, तो जैसे बाहर में 1/2 लिखेंगे तो ये 2 cos स्क्वायर 2x कितना बदल गया अपने आप में, 1 प्लस में, 1 प्लस में कितना हो जाएगा, cos 2x किस में बदल गया, cos 4x। नहीं समझ में आ रहा है, हाँ ये देख, cos 2x का फॉर्मूला कितना सारा, एक होता है cos स्क्वायर x माइनस में साइन स्क्वायर x, यहीं पे 1 प्लस में cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x।
तो यहाँ पे सीधी सी बात है 2x रहेगा तो 4x, जो भी एंगल उसका डबल होते जाएगा। इसी टाइप से 1 माइनस में कितना cos 2x, कब, जब 2 sin स्क्वायर x रहेगा तब। यहीं पे x के जगह पे 2x रहता तो ये 2x के जगह पे, इस x के जगह पे मान लेते 3x रहेगा तो ये 6x, डबल हो जाएगा एंगल। तो यहाँ पे 2x था तो 2 cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 प्लस में 2 cos स्क्वायर x रहता है तो 1 प्लस में cos 2x, तो 2 cos स्क्वायर 2x रहेगा तो 1 प्लस में cos 4x। ठीक है ना। आ जाओ भाई, अब इसका इंटीग्रेशन देखो, 1/4, ये हो गया 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया x प्लस में साइन का 2x प्लस में 1/2, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x प्लस में cos 4x का साइन का 4x बाई, और ये पूरा क्लोज लास्ट में बाहर में c। अब सारा कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हो, यदि आपको सिंप्लीफाई आ रहा है तो 1/4, यहाँ पे देखना है x प्लस 1/2 इंटू एक्स, तो कितना हो जाएगा 3x/2, दिख रहा है ये x और ये 1/2 इंटू एक्स, तो ये भी तो x/2 होगा, x/2 प्लस x सेम टर्म है तो ऐड हो गया। ये कितना हो जाएगा बताओ, साइन का 2x, और ये वाला आंसर कितना होगा बताओ, साइन का 4x/8, कहां से प्लस में 1/4 तो बाहर ही, अच्छा ये हाँ 2 से मल्टीप्लाई हो, एकदम सही, ना सही से ये 8 कहाँ x प्लस में x/2, ये वाला 1/2 मल्टीप्लाई जब होगा, समझ में आया। छोटा सा क्वेश्चन था, कहां से कहां तक पहुंच गया देख लो। क्वेश्चन था, क्वेश्चन है cos टू द पावर 4 dx, स्टॉप कर दो। अच्छा इसी टाइप से ना आप घर में ना इसका भी ट्राई कर लोगे यार, साइन टू दी पावर किसका 4x का, सेम प्रोसेस है, बस यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स करेंगे 2 sin स्क्वायर एक्स, तो 2 sin स्क्वायर एक्स अपने आप में कितना देगा 1 माइनस में cos 2x, और 1 माइनस में cos 2x कितना देगा 1 माइनस में 2 cos 2x, फिर से कितना cos स्क्वायर एक्स, और फिर वही चलेगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस होते जाएगा। क्वेश्चन सेम है आपका, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं, काम करते इधर कर, आज इस पे चलते भाई। आज इस क्वेश्चन में चलते हैं, बनाया जाए, इस पे देखते हैं क्या होगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास, किसको किसको पता है cos x प्लस में sin x, ये सर cos x माइनस में sin x, यहां तक तो ठीक है। तो 1 माइनस में sin 2x को जब आप सॉल्व करोगे तो 1 के जगह पे आप क्या लिख सकते हो बताना, sin स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x, और sin 2x के जगह पे क्या लिख सकते हो बताना 2 sin x इंटू cos x, ये dx। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, इधर का वैल्यू cos x प्लस में sin x, और ये वाला वैल्यू cos x माइनस में sin x, ठीक है। इसमें यदि सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा बताना कोई, cos x माइनस में sin x का होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। अब देखो तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों सेम है ना, कटा, क्या बच जा रहा है ब्रैकेट के अंदर में बताना, cos x प्लस में sin x, और फिर कितना cos x माइनस में sin x, और दिस वन dx। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, cos x प्लस में sin x, cos x माइनस में sin x कितना हो जाएगा बताना, cos स्क्वायर x माइनस में sin स्क्वायर x, ये दिस वन dx। अब वैल्यू क्या हो जाएगा बताना, cos स्क्वायर x माइनस में sin स्क्वायर x, फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है cos 2x का, cos 2x का बेसिक फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला यही है ना, और cos 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा। तो पूरा का पूरा क्या कर रहे हैं, देख रहे हो पूरा का पूरा क्या कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। क्यों बार बार हम बोलते थे क्लास 11 की भैया ट्रिग्नोमेट्री, जब इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा तो पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री अपना रूप दिखाएगा, वहां पे पूरा ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, लास्ट में जाके इंटीग्रेशन हो रहा है, देख रहे हो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक। कोई बोलेगा कि नहीं इंटीग्रेशन है सर, इंटीग्रेशन नहीं है मेरे भाई, यहां से यहाँ तक ट्रिग्नोमेट्री है। अब ये इंटीग्रेशन, तो cos 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है बताना, साइन का 2x बाई
2 प्लस में सी। डन। आगे चलो, শুধু কপি পেস্ট করলে চলবে না, বাড়িতে গিয়ে না 10 বার করে একদম লিখতে হবে খাতায়, নাহলে একটাও পরীক্ষার মধ্যে বানাতে। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो भाई। साइन क्यूब एक्स प्लस में कॉस का क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स प्लस में कॉस क्यूब एक्स भाई कितना, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। वन प्लस में कॉस एक्स बाई वन माइनस में कॉस एक्स। कॉस का क्यूब एक्स, ए क्यू प्लस में बी क्यू का फॉर्मूला लगा दो। ए क्यू प्लस में बी क्यू का फॉर्मूला क्या होगा बताना, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, क्योंकि u बाई भी तो चलेगा नहीं, तो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन कैंसिल हो जाए तो बेटर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताना, ए क्यू प्लस में बी क्यू, फिर कितना हो जाएगा बताना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, फिर माइनस ए बी, माइनस में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। समझ में आया भाई कितना, भाई यहाँ पे हो गया साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, और ये वाला पोर्शन डी एक्स, इसके साथ ये टर्म कैंसिल। अब ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पे 1 माइनस में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये वाला पोर्शन तो ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड। जैसे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2 माइनस में 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। सर क्यों आप कर रहे हो, क्योंकि फिर से साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, प्रोडक्ट में है, इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है, प्लस में रहता तो इंटीग्रेशन हो सकता था। तो अपने क्या करेंगे, मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला में सोचेंगे, या तो सम एंड प्रोडक्ट 1/2, 2 माइनस में इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, कितना होगा फॉर्मूला, साइन का 2x dx, क्या हो जा रहा है बताओगे, 1/2, 2 का इंटीग्रेशन 2x, माइनस में साइन 2x का, माइनस का कॉस 2x, तो माइनस माइनस प्लस कॉस 2x बाई 2, प्लस में c, और 1/2 को मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसको सॉल्व करो। सेम है, पूरे सेम है, पूरे सेम है, तो बताओ भाई। आज देखो 1 प्लस में कॉस एक्स, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, 1 प्लस में कॉस एक्स भाई कितना, नीचे में 1 प्लस में कॉस एक्स इंटू 1 माइनस में कॉस एक्स। समझ में आया। ऊपर में कितना हो जाएगा कोई बताएंगे, हेलो, ऊपर में कितना हो जाएगा, 1 प्लस में कॉस एक्स का, और नीचे में क्या बच गया बताएंगे कोई, 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस में कॉस एक्स, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस में कॉस स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 प्लस में कॉस एक्स को क्या लिख सकते बताओगे, 1 का ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कितना लिखेंगे, 1 प्लस में 2 कॉस एक्स प्लस में कितना कॉस स्क्वायर एक्स, डिवाइडेड बाई 1 प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पे साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब सेपरेट कर दूं, जैसे सेपरेट करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ भाई, 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, प्लस में 2 को बाहर रखते हैं, 2 को बाहर रखें तो कितना हो जाएगा बताना, इसको थोड़ा सा उधर करना चले, हाँ ठीक है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा बताना, 2 cos x बाई साइन स्क्वायर एक्स, कितना लिख सकते हैं बताना, इसको लिख सकते हैं cos x इंटू कॉट एक्स। किसको किसको समझ में आ गया, cos x बाई साइन स्क्वायर एक्स क्या लिख सकते हैं बताओ, cos बाई एक तो साइन कॉट एक्स, और एक तो साइन एक्स बचा रहेगा तो cosec x, तो cosec x इंटू कॉट एक्स। अच्छा यहाँ पे मेरे को बताया, यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स। अच्छा क्या कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है, इसका इंटीग्रेशन 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, cosec स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन पता होता है। cosec x इंटू कॉट एक्स का पता है,
कॉट स्क्वायर एक्स का नहीं पता है, तो कॉट स्क्वायर एक्स का आइडेंटिटी जो होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स -1, उसका तो इंटीग्रेशन पता है, तो उसको उस फॉर्म में लिखेंगे। तो जिसका फॉर्मूला आपको पता है उस फॉर्मेट में लेकर आना पड़ेगा। ये कॉसेक स्क्वायर एक्स dx प्लस में ये 2 कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और यहां पे कितना हो जाएगा प्लस में कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। यहाँ पे आंसर कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बताना, माइनस में कॉट एक्स प्लस में 2 कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस में कॉसेक एक्स और कॉस, अच्छा अच्छा यहाँ पे -1 होगा भाई, गलती, हाँ कॉसेक स्क्वायर एक्स -1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताना, माइनस में कॉट एक्स और माइनस ये कितना हो जाएगा माइनस में एक्स प्लस में सी, बाकी बात ऐड कर लेना, माइनस कॉट एक्स माइनस में 2 कॉट एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, कोई बच्चा ऐसे ही कर रहा है तो एक आंसर आया, कोई बच्चा दूसरे तरीके से भी करेगा तो भी एक आंसर आएगा। इंटीग्रेशन में ना ये बात को दिमाग में बैठा ले, अलग अलग बच्चा अलग अलग मेथड से करेगा तो आंसर अलग अलग आएगा, लेकिन कैसे क्वेश्चन का सर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, अधिक कोई भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर में इंटीग्रेशन दिया हुआ है, तो अलग अलग स्टूडेंट का अप्रोच अलग अलग तरीके से होगा और उसका इंटीग्रेशन का आंसर अलग अलग आ सकता है। दोनों सही है क्या, दोनों को सिंप्लीफाई करने से सेम आंसर आएगा, हाँ दोनों का यदि आप सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा, इतना आप में कैपेसिटी होना चाहिए कि सिंप्लीफाई कर ले। कोई बच्चा ऐसे किया है, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से दिखाएं तो भी आंसर उसका भी देखो लिख लियो ना, ये सेम क्वेश्चन, चलो हम सेम क्वेश्चन को ना कॉपी कर लेते भाई, सेम क्वेश्चन को कॉपी कर, आज दिखा रहे क्वेश्चन ये है, आधा दूर बोरे, ये तो याद हो गया क्वेश्चन, थोड़ी भारी भरकम थोड़ी था, कितना था बताना, ऊपर में 1 माइनस या प्लस, 1 प्लस और नीचे में लिखना ध्यान से, हाँ 1 माइनस में कॉस। तो कोई बच्चा वैसे सोचा, रैशनलाइज किया, हम एक दूसरे तरीके से भी लगा सकते, देखोगे कैसे, आपको मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला पता है, 1 प्लस में cos 2x कितना होता है बताओगे, बोलो 2 cos स्क्वायर एक्स, सब मल्टीपल एंगल 1 प्लस में cos x रहता है तो कितना होता है 2 cos स्क्वायर x/2। अच्छा इसी टाइप से 1 माइनस में cos 2x रहता है तो कितना होता है 2 sin स्क्वायर x। अच्छा इसी टाइप से 1 माइनस में cos x रहता है तो कितना होता है 2 sin स्क्वायर। कितना समझ में आ रहा है, हम दोनों जगह अप्लाई कर देते, देखो कितना आसानी से बन जाते जल्दी। 1 प्लस में cos x कितना होता है बताओ 2 cos स्क्वायर x/2, और यहाँ पे 2 sin स्क्वायर, चलेगा 2 से 2 कैंसिल, cos स्क्वायर x बाई साइन स्क्वायर x कितना होता है बताना cot स्क्वायर x/2। क्या cot स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, लेकिन cosec स्क्वायर कर दू इसको क्या cosec स्क्वायर x/2 माइनस में, अब सुना ध्यान से, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है कितना होता है बताना माइनस का cot x/2। अच्छा x के पास कुछ मल्टीप्लाई है क्या, कितना है 1/2, इसलिए डिवाइडेड बाई, समझ में आया, और ये -1 का इंटीग्रेशन x, तो ये फाइनल कितना मिला माइनस में 2 cot x/2 माइनस में x प्लस में c। तो कोई स्टूडेंट ऐसे करेगा तो भी वही आंसर है, तो अलग अलग तरीके से किया, अप्रोच अलग था तो आंसर अलग अलग आया। क्या दोनों आंसर सेम है, हाँ सेम, आंसर अलग अलग दिख रहा है लेकिन दोनों आंसर सेम है। आपको सिंप्लीफाई करने आना चाहिए, ये पूरा का पूरा सिंप्लीफाई फॉर्म है, ये वाला क्वेश्चन में यहाँ पे जो है सिंप्लीफाई फॉर्म में नहीं है, इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो पूरा का पूरा आंसर मैच करेगा। क्लियर है, समझ में आया क्या बोल रहे हैं। तो इंटीग्रेशन ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन का आंसर अलग अलग आ सकता है, इसलिए कभी भी यदि ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हम एक तरीके से आपको बता रहे तो आप कोशिश करेंगे दूसरा अप्रोच भी हो सकता है क्या, पॉसिबल है क्या, तब जाके इंटीग्रेशन में आप अच्छा बन पाओगे। अप्रोच आपको सोचना है। एसी बंद कर दी, एसी भी बंद कर दो, एसी बंद कर दी, मेरे पास रिमोट नहीं है, तुम लोग का ही ये हरकत है, कोई एक चालू करता है एक बंद कर। हाँ तो तुम 16 किए तो किरण को तुमको कम लग रही थी क्या, वो बंद कर दी थी।
मेरा भी कभी कभी। कौन है? ऐसे नहीं करते बेटा। हाँ, ऐसे नहीं करते हैं। एक जन ऑन करो, एसी एसी कंफ्यूजन में रहेगा फिर। तेरा चालू है या बंद है, ब्लास्ट हो जाएगा वो गुस्सा के बाद। चले आगे चले। देखो फैन का आवाज कितना ज्यादा है। हाँ, कौन सा बेटा? दिखाओ, देखना चाहते हो? आ जाओ भाई। इसको हम ना, ए चलो इधर इधर इधर, इसको ना हम सिंप्लीफाई करके ना वो आंसर ला दे रहा हूं। हाँ, सब पॉसिबल है, बस आज देखो, दिखाओ। आज देखो, सुना ध्यान से। हाँ, आज देखो, इसको सिंप्लीफाई करके लेकर आ रहा हूं। हाँ, कितना हो रहा है बताओ? माइनस कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स, माइनस में 2 कॉट एक्स, माइनस में 2 माइनस एक्स है ना। आज देखो, ये माइनस में 2 कॉमन ले लूं तो कितना बच गया बताना? कॉट एक्स प्लस में माइनस में एक्स प्लस में से, इधर देखो ये -2, कॉट एक्स को साइन बाय कॉस कॉस बाय साइन लिख सकता हूं, तो ये हो गया मेरे पास कॉस एक्स बाई, और ये वाला टर्म कितना हो जाएगा बताना? 1 बाई माइनस में एक्स प्लस में सी। अच्छा ये देखो, ये माइनस, ऊपर में 1 प्लस कॉस एक्स, फॉर्मूला कितना हो जाएगा बताना? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, हाँ या ना। और नीचे में कितना बचा? साइन एक्स, साइन एक्स का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, माइनस में एक्स प्लस में सी। देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल, एक तो कॉस एक्स बाई 2 से एक तो कॉस एक्स बाई 2 कैंसिल, माइनस में कितना बच गया? कॉस एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2, कितना हो जाएगा? कॉट एक्स बाई 2, माइनस में एक्स प्लस में सी। देखो वही आंसर था ना। कहाँ पे? कौन सा ये? ओ, बाहर में 2 हम नहीं लिए थे ना, इसीलिए नहीं आया। आएगा क्यों नहीं? देखो आ गया ना। तो हर एक तरीके से आंसर सेम ला सकते हो क्या सर? पूरा आंसर इतना करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, कोई बच्चा यदि इस मेथड से सॉल्व करे, इस मेथड से सॉल्व करे तो ये आंसर ठीक है चलेगा, और कोई बच्चा यदि इस मेथड से करे तो यहां तक आंसर चलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? पूरा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेना। और सर मेरा तो अलग आ गया, आपका मैथमेटिकल रूल सही होना चाहिए। पता चले यहीं पे रैशनलाइज में गलती की हो, तब तो फिर आंसर गलत आया तो वो 100% गलत ही है। मैथमेटिकल रूल सही होना चाहिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलूं? आज भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसको बना के दिखाओ भाई। लिखा हुआ है, सुनना ध्यान से। कॉस स्क्वायर एक्स, ये छोटा सा क्वेश्चन है ये भाई। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस में कॉस का 4x। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज या कल का ही होगा। साइन एक्स बाई 1 माइनस में कॉस एक्स। जल्दी से इसको बनाएंगे। ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स है ना, इसको क्या लिख सकते हो बताना? इसके जगह पे रूट ओवर 1 प्लस में कॉस 4x के जगह पे 2 कॉस स्क्वायर 2x लिख सकते हैं क्या? अब यहाँ पे सुनना ध्यान से, ये तो हो गया कॉस का 2x, इधर का वैल्यू रूट से हटेगा 2 तो कितना हो जाएगा? √2, और कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस 2x dx, इसके साथ ये कैंसिल, तो ये 1/√2 तो बाहर चला गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? x प्लस में c। समझ में आया? इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बताना? tan इनवर्स, ये वैल्यू साइन एक्स का कितना होता है बताना कोई? 2 साइन x/2 इंटू कितना? cos x/2।
डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स का कितना होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये dx। पहले ITF करना है, उसके बाद इंटीग्रेशन। यहाँ पे कितना हो जाए बताओ, 2 से 2 कैंसिल है ना, 2 से जैसे 2 कैंसिल करेंगे तो क्या बच रहा है बताओ, 2 से 2 कैंसिल, एक तो साइन एक्स बाई 2 से एक तो साइन एक्स बाई 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा बताना, tan इनवर्स cos x बाई 2 साइन एक्स बाई 2 कितना हो जाएगा cot का x बाई 2। ये हो गया भाई। क्या हटेगा यहाँ पे, नहीं सर। अब क्या करना पड़ेगा बताओ, tan इनवर्स से cot x बाई 2 है, तो इसको हम लोग प्रॉपर्टीज लगा दूं। कौन सा प्रॉपर्टीज बताओ, tan इनवर्स cot थीटा इक्वल टू अपने क्या ले सकते हो बताना, tan 90 माइनस में थीटा, बोलो हाँ या ना। तो ये tan इनवर्स के साथ tan हट जाएगा, तो बचेगा कितना बताना, 5/2 माइनस में x/2। अब इसका इंटीग्रेशन होगा, अब इसका इंटीग्रेशन होगा। चलो अब इसका इंटीग्रेशन कितना बताओ, 5/2 का 5/2 इंटू एक्स माइनस में 1/2, तो पहले से x का इंटीग्रेशन x² प्लस में c, आंसर हो जाएगा पाई x/2 माइनस में x² प्लस का c। समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन ऑफ एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी बना ही ले। √1 प्लस में cos x है। इतना सारा क्वेश्चन करने के बाद ये सब क्वेश्चन बकवास लगेगा। इंटीग्रेशन ऑफ, अब आते सम एंड प्रोडक्ट का फिर से एक बार, sin 7x इंटू कॉस का 3x। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू sin 2x इंटू sin 3। लेसन देखा PDF, कोई बच्चा बना लेना क्लास खत्म होने के बाद, अब ग्रुप में सेंड कर देना, ठीक है। और बाकी बात सारा क्वेश्चन जो रिमेनिंग बचा हुआ रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। समझ में आया क्या बोले, तो आज को अपना पहला एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा इंटीग्रेशन का। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ ये सारा कंप्लीट करके आना है अगले दिन, पहले इस पे। अरे अभी नहीं, अभी बहुत टाइम है, ये सर भेजेंगे इसका PDF बना के इस बुक का। हाँ पता है बाद में कितना कर लोगे सो। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा बताना, √1 प्लस में cos x कितना देगा, √2 cos स्क्वायर x/2 dx। तो ये वाला वैल्यू कितना देगा, इंटीग्रेशन ऑफ √2 cos स्क्वायर x का कितना देगा बताना, cos x/2 dx। तो ये कितना देगा बताना, √2 cos का इंटीग्रेशन कितना देगा बताना, sin x/2 है ना भाई, कितना, क्योंकि x के पास कितना है 1/2 है, तो आंसर कितना देगा बताना, 2√2 sin x/2। चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट लगा दू, तो सम एंड प्रोडक्ट लगाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से, तो 2 ये कितना देगा बताना, साइन का कितना हो जाएगा 7x, अच्छा 2 साइन 7x इंटू कितना cos का 3x dx। आंसर कितना हो जाएगा बताएंगे, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन 7x इंटू cos 3x कितना हो जाएगा, साइन का x और फिर प्लस में साइन का 4x है ना। 2 साइन ए cos b का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी, बन गया। अच्छा तो ये फॉर्मूला कितना हो बताना, 1/2। यहाँ पे साइन 10x का इंटीग्रेशन कर दूं डायरेक्ट, तो इसका इंटीग्रेशन होगा कितना, माइनस में cos का 10x/10 और इसमें माइनस में cos का 4x/4 प्लस में से। अच्छा इसका क्या होगा सर, 3 तो प्रोडक्ट, पहले 2 का करेंगे जो आंसर आएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 का करेंगे, तो पहले ब्रेक करना पड़ेगा। आज देखो दिखाते, आज सुना दे। चलो आज इस क्वेश्चन को देखो,
तो इस क्वेश्चन को देखा जाए, क्या करना है सबसे पहले भाई, साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। जैसे ही अपने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बताना है, 2 साइन का, ठीक है, 2x इंटू साइन एक्स। कोई भी दो टर्म को लो और तीसरा टर्म को क्या करना है, ब्रैकेट के बाहर। अच्छा 2 से हम मल्टीप्लाई किए तो बाहर में क्या करना पड़ेगा, 1/2। लो भाई ये 1/2 इधर, इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन ए साइन बी, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी, याद है, तो कॉस एक्स माइनस में कॉस ए प्लस बी मतलब 3x, और ये टर्म साइन का 3x दिखा, बोलो हाँ या ना। मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जा रहा है इधर, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन का 3x इंटू कॉस एक्स माइनस में साइन का 3x इंटू कॉस का 3x। फिर से ये प्रोडक्ट में है, क्या प्रोडक्ट से अपने डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर पाएंगे, तो फिर से इसको सम में बदलेंगे, तो फिर यहाँ पे 2 होना जरूरी है, तो फिर से अंदर में 2 से मल्टीप्लाई, तो बाहर में 2 से डिवाइड, तो बाहर में कितना हो जाएगा फाइनली 1/4, बोलो हाँ या ना। ये कितना हो बताना, 2 साइन का 3x इंटू कॉस एक्स माइनस में 2 साइन का 3x इंटू कॉस का 3x, ये dx, ये 1/4, 2 साइन 3x कॉस एक्स, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 2 साइन ए कॉस बी, कितना हो जाएगा, साइन, साइन का 4x, फिर कितना हो जाएगा प्लस का साइन। अच्छा ये वाला फॉर्मूला कोई बताएंगे सर, 2 साइन ए कॉस, कॉस ए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल है ना, तो साइन 2 थीटा होगा ना, तो साइन 2 थीटा मतलब साइन का 6x। बोलो समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसका फॉर्मूला होगा, साइन 2x का ना, दोनों एंगल सेम होगा तो डबल कर देंगे ना। आ जाओ यहाँ पे, तो ये 1/4 इंटीग्रेशन किया जाए, साइन 4x का इंटीग्रेशन, ये भी माइनस और ये माइनस, लेकिन बाहर में माइनस है तो इसलिए प्लस, इसका कितना होता है बताना, कॉस का 6x/6, नहीं समझे, बाहर में माइनस था। अच्छा ये माइनस में साइन 4x/4, और फिर ये वाला पोर्शन माइनस, ओहो सर यहाँ पे भी कितना हो जाएगा कॉस का, और ये वाला पोर्शन माइनस में कॉस का 2x/2, और ये प्लस का, ठीक है समझ में आया। क्वेश्चन का पीडीएफ हम भेज रहे हैं, आप लोग क्या करेंगे, जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ से, ठीक है। कौन सा, एक दो क्वेश्चन और करवाते रुको, हाँ ये नेगेटिव था ना, तो इसका इंटीग्रेशन करते तो पॉजिटिव होता नहीं, इसलिए सामने रख दें प्लस वाला। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो, आ जाओ देखो लास्ट क्वेश्चन आज का, उसके बाद ग्रुप में हम पीडीएफ भेज देंगे, आप लोग सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 8x माइनस में कॉस टू द पावर 8x बाई 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। बात करते हैं साइन का पावर में 8x माइनस में कॉस टू द पावर 8x, दिख रहा है कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन टू द पावर 4x माइनस में इसका स्क्वायर, फिर कितना कॉस टू द पावर 4x इसका स्क्वायर चलेगा, तो ये वाला फॉर्मूला कितना होता है बताओ, साइन टू द पावर एक बार 4x और फिर माइनस में कॉस टू द पावर, अच्छा यहाँ पे कितना होता है बताना, साइन टू द पावर 4x प्लस में कितना कॉस टू द पावर, अच्छा किसी को पता है ये वाला फॉर्मूला, अभी थोड़ा देर पहले पूछ रहे थे, साइन टू द पावर 4x प्लस में कॉस टू द पावर 4x, क्या बताया बताओ, आइडेंटिटी जो वाला पेज में 1 माइनस में
2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। चलो हम सॉल्व करके दिखा भी दे रहे हैं। इसको फिर से अपने ब्रेक करेंगे तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो बताना, साइन स्क्वायर एक्स माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स, हाँ या ना। और फिर कितना लिख सकते हो बताना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, ये चलेगा। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। इसको भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर जैसा हम लोग बिहेव करवा सकते हैं। मतलब ये वाला फॉर्मूला देगा ए प्लस बी का माइनस में, अच्छा ए अपने आप में है कितना, साइन स्क्वायर एक्स, और बी अपने आप में कितना, कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं बताना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस में कितना देगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू। आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ये बात, तो आप क्या कर सकते हो बताओ, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू। अच्छा यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस में cos 2x हो जाए। देख तो माइनस कॉमन लेते cos स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, और उसका वैल्यू कितना होता है cos 2x। ये वाला वैल्यू 1 और ये वाला वैल्यू 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। समझ में आया कैसे सिंप्लीफाई किए। अब इंटीग्रेशन लगा देते हैं, जैसे ये वाला वैल्यू को लगाए यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला टर्म कितना हो जाए बताना, ऊपर में यहाँ पे, ऊपर में क्या लिख सकते हैं बताओगे, ये कितना हो जाए बताना, माइनस में कॉस का 2x इंटू 1 माइनस में कितना 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, करेक्ट। भाई नीचे का टर्म भी सेम मैच करे ना, देखो कितना आसानी से सॉल्व हो गया। तो ये वाला टर्म पूरा का पूरा मैच कर रहा है न्यूमरेटर के साथ, तो ये कैंसिल। तो माइनस बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ कितना cos का 2x dx, और cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x भाई कितना प्लस में कैंसिल। पूरा सिंप्लीफिकेशन कर 5 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपने ये वाला हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे। इसका पीडीएफ हम बना के भेज रहे ग्रुप में, आप लोग सॉल्व करेंगे। समझ में आया। जो डाउट रहेगा पहले डाउट पूछेंगे, और जिनको अच्छा करना है इंटीग्रेशन में तो वो आज को ही घर जाके बनाएंगे, और 1 सप्ताह का ड्यूरेशन में जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन। हो सके स्कूल में एग्जाम हो, लेकिन आपको बार बार हम बता दे रहे हैं स्कूल का एग्जाम से आपका फाइनल एग्जाम में इम्पैक्ट पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, क्योंकि आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है, आप लोग का सबसे बड़ा बताए गलती क्या है, सबसे बड़ा गलती बता, सबसे बड़ा गलती पता है क्या है, आप लोग घर में जाकर ना सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम पता है कहाँ पे दिखता है, जब आपके स्कूल में एग्जाम चलना स्टार्ट होता है वहां पे। जैसे स्कूल में एग्जाम चलना स्टार्ट हुआ तो आप सेल्फ स्टडी बंद कर दिए थे। अब सेल्फ स्टडी बंद कर दिए थे तो क्या हुआ कि आपको लग रहा है कि कल को मेरा मैथ का एग्जाम है तो आज को दिन भर पढ़ेंगे, तो उससे कुछ होने वाला नहीं। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री वन शॉट मैराथन देखने से नहीं चलेगा, आपका तभी चलेगा जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ये थ्योरी पेपर नहीं है। बार बार बता रहे हिस्ट्री ज्योग्राफी में आप रात में सुन लिए कल को जाके लिख दिए, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपका रेगुलर प्रैक्टिस नहीं रहा, तो आप चाहे जितना भी वन शॉट या जितना भी मैराथन क्यों ना देख ले, आपका एग्जाम हॉल में क्वेश्चन का पेपर का आंसर नहीं, बिल्कुल नहीं उतरने वाला। इसलिए प्रैक्टिस रेगुलर करते रहे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए छोटा छोटा एग्जाम जो रहेगा वो काम का रहेगा, और उसके लिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं, अब आप क्या करोगे, आपके स्कूल में एग्जाम चल रहा है, टर्म 1 टर्म 2 का चल रहा है एग्जाम, तो आप इंटीग्रेशन प्रैक्टिस तो करेंगे नहीं, क्या पढ़ेंगे, वही पीछे वाला चीज पढ़ेंगे। पीछे वाला चीज पढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन आपका बैकलॉग में चला गया, और बैकलॉग में चला गया तो फिर आपको हम वहां पे फिर जब आप स्कूल के एग्जाम के बाद, मेरा तो आस्ते आस्ते तो कोर्स तो चलते रहेगा ना, तो अभी भी वक्त है। स्कूल के एग्जाम बार बार बता देते, स्कूल के एग्जाम के लिए तैयारी कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन आप उतना ही तैयारी कीजिए जितना आपको पढ़ाया जा रहा है। पता चला स्कूल के एग्जाम में इतना सारा चैप्टर आ रहा है, अब इतना सारा चैप्टर का तैयारी करने के चक्कर में आपका इतना सा भी नहीं, 20 चैप्टर आने दे, कोई दिक्कत नहीं, वो स्कूल का काम है, 20 चैप्टर का दे क्वेश्चन पेपर,
हम अपने तैयारी करेंगे। हम विजय सर पढ़ा दिए, इतने सारे चैप्टर को पढ़ा दिए, इतने ही चैप्टर हमको पढ़ के जाना, अच्छे ढंग से जाना, वो फाइनल का तैयारी हो, ऐसा तैयारी करके जाना। बट आप क्या करते हो सर, ये वाला करके जाते, वो वाला भी करके जाते, वो वाला भी करके जाते, वो वाला सब कुछ करने के चक्कर में कुछ भी करके नहीं जाते। जितना हम पढ़ाए अभी तक, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, बहुत सारा चीज हो गया, करके जाओ ना उसको। एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे तो फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा, और आपके पास उतना टाइम होना चाहिए, तो टाइम तो है ही नहीं। यदि टाइम है तो भैया इंटीग्रेशन का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अभी भी वक्त है, 6 मंथ का टाइम अभी भी ड्यूरेशन में बचा हुआ है, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।